ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स आया था, वो मैंने देखा दिन में। तो वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है और ज़्यादातर लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए खाली ये जो 46 पेज पर जो ट्राइंगल बनाया हुआ है खाली उतने को हम समझेंगे। उसमें जो दिया है निषेकों की त्रिकोण रचना, ये सब परमाणु वगैरह इसमें दिए हैं। तो ट्राइंगल के हिसाब से मैं भी अनम्यूट करूंगा जिससे आप बीच बीच में बात भी कर सकते हो। हाँ देखिए, ये ट्राइंगल जो दिया है ऊपर निषेकों की त्रिकोण रचना, इससे ही समझ में आ जाएगा आपको सारा। इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नो कर्म परमाणु ग्रहण करता है उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है ना। जो हमने जो ग्रहण किया है अनंत कर्म परमाणु जो है हमने ग्रहण किए हैं, और वो परमाणु जो है वो अब खिरने की जब उनकी उदय काल की स्थिति आ गई तो वो एक एक निषेक करके खिरता है। तो जब और जो जैसे इसमें ट्रायंगल में बताया कि पहले 512 खिरे अवधा काल के बाद, फिर 256 आए, फिर 128 आए, कि उन्होंने एक टिपिकल एग्जांपल दिया है कि इस तरह से वो घटते हुए क्रम में जो उनका उदय काल आता है। जब हम किसी कर्म की स्थिति बताते हैं तब अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है। जैसे आपको किसी ने बोला कि 100 साल की आपकी स्थिति बन गई, तो 100 साल मतलब जो लास्ट में जो खिरने वाला जो परमाणु है वो 100 साल के बाद में खिरे। परंतु प्रथम निषेक की स्थिति तो आबादा काल से एक समय अधिक होगी। उदय काल शुरू हो जाएगा, जैसे ही आबादा काल पूरा होगा पहला निषेक खिर जाएगा, और उसके बाद जो अंतिम निषेक खिरेगा वो तब खिरेगा जब स्थिति पूर्ण हो जाएगी। जैन साहब, ये जो नंबर दिए हैं 512, 256, 128, ये निषेक के नंबर हैं या उनकी स्थिति के नंबर, समय के नंबर हैं? ये देखो इसके पीछे वाले पेज पे दिया है, ये नीचे की रेखा आबादा काल दर्शाती है। इस कालावधि में एक भी परमाणु नहीं खिरता, उदय में नहीं आता। उसके पश्चात घटती हुई संख्या में परमाणु उदय में आते हैं। तो ये नंबर ऑफ परमाणु नहीं, तो अगर आप पिछले पेज पर देखें, पिछले पेज पे जो डायग्राम दिया है, नहीं, पिछले पेज की जो लाइन मैंने आप बताई उतना ही आप पढ़िए, वो इसके बारे में दी है। ये ट्रायंगल नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। पिछले पेज पे जो डायग्राम दिया है, आप देखिए उसको। उसमें नीचे नंबर दिए हैं, उसके संवर्धन मतलब निषेक के नंबर दिए हैं 6300, और उनका दिया है 3200 से 1600 हुए, 800, 400, 200, 100। हाँ, ये जो है पूरा क्या सर्वधन की निषेक के परमाणुओं की संख्या है ये। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो संख्या है। और ऊपर जो दिए हैं 512, 256, ये उसका स्थिति के समय है, स्थिति के समय है। हाँ, जितने समय में जाकर के आधी हो जाती है वो ड्यूरेशन। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, इसमें मैंने इसको दिन में पढ़ा था। 512 जैसे जन साहब बोल रहे हैं वो निषेक परमाणु है एक्चुअली। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये है अपना आयाम एक्चुअली। तो जो जैसे 3200 जहाँ लिखा है ना, तो इतने ये जो गुणहीन था, क्या नाम था? गुणहानि। तो ये गुणहानि जैसे 8 दे रखी है इसमें, 3201, 1600, 800, 400, 200। और ये 3200 में जो एक एक डंडे खींच रखे हैं ना, वो सब एक एक समय है, क्योंकि इसमें 8 समय का एक वो ले रखा है आयाम। तो ये जो 8 आयाम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दे रखे हैं एक्चुअली इसमें। 6 आयाम दे रखे हैं। नाना गुणहानि 6 दे रखी है, तो ये 6 से दे रखे हैं। 43 पेज पे दिया है ना, मान लो हॉरिजॉन्टल जो एक एक है वो समय है सर एक्चुअली। जो बार दिखा रखा है उसके जो बार की जो बिट है वो समय है। हाँ, कि वो इतने समय में ये घटना घटित हुई है, मतलब कितने समय लग सकते आधी होने में उसकी
आदि होने में इतना समय लगा, फिर उससे आदि होने में इतना समय लगा, ऐसा। तो ये इसमें जैन साहब ये ऊपर पढ़िए 6,300 डिवाइडेड बाई सादिक 12। सादिक क्या होता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि इसमें जो है उलझी मत, क्योंकि और ज्यादातर जितने लोग हैं ना यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको ये समझने में आएगा नहीं, और इसको समझना जरूरी भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अभी आप कन्फाइन करिए खाली पेज नंबर 46 पर। मैंने उसको आज पढ़ा था, तो पढ़ने में इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को इसके बाद आएंगे। देखो पेज नंबर 44 के ऊपर में वो एक अन्योन्याभ्यस्त राशि लिखी है 2 to the power 6, पेज 44 की जस्ट ऊपर टॉप पे, है ना। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा 2 to the power 6 क्या है। फिर उसके बाद में ये उन्होंने 64 माइनस 1 करके फिर उससे डिवीजन किया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स ऐसा है कि जो सबको समझ में आने वाला नहीं है, और वो जरूरी भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि उसमें अपन टाइम नहीं खराब करेंगे, खाली इतना जो उसकी जो टेक्स्ट है जो वो कहना चाहते हैं उस एग्जाम्पल से, वो मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं तो मेरे को बस इतना, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक ही क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये 512 256 ये निषेक के नंबर है या उनकी स्थिति का समय है? देखो ऊपर लिखा है पेज नंबर 45 पे सबसे ऊपर, इस तरह पहले गुणहानि में घट यानी चय का प्रमाण 32 है। चय इंटू 2 गुणहानि इज इक्वल टू पहले निषेक के परमाणुओं की संख्या 32 इंटू 16 इज इक्वल टू 512। जब 2 गुणहानि हो जाती है, एक इसमें आयाम आया था 8 का, तो 8 दूनी 16, 2 गुणहानि में 2 गुणहानि नीचे सबसे नीचे लिखा है पेज 43 पे, अर्थात 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। पेज 43 पे लिखा ना, जब हम 2 गुणहानि कहेंगे तो उसका अर्थ होगा गुणहानि आयाम को 2 गुणा करना, अर्थात 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। और वो 16 का उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है पेज नंबर 45 पे। इस तरह पहले गुणहानि में घट यानी चय का प्रमाण 32 है। चय इंटू 2 गुणहानि पहले निषेक के परमाणुओं की संख्या 32 इंटू 16 इज इक्वल टू 512। 512 पहले निषेक की परमाणुओं की संख्या होगी। ओके, इसी को जानने के लिए फिर दूसरी पद्धति से भी उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो ये निषेक के परमाणुओं की संख्या है। हाँ, ओके। तो वो उन्होंने 2 तरह से निकाला है उसको, उस 2 मेथड से वो उसको वर्कआउट किया है। तो देखो अपने खाली कहने का प्रयोजन इतना ही था। समय भी है साहब इसमें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस ये समय है एक्चुअली। जितनी बार है वो 8 बार है। आप देखिए 512 से 256 तक 8 बार आते हैं। बिल्कुल 8 आयाम हो गए वो एक्चुअली। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वो समय है। बराबर। तो वो 8 समय में जा करके वो उतना हो जाएगा, 8 समयों में 1 गुणहानि हो जाएगी, अर्थात वो 3200 हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर दूसरे जो समय बचेंगे 8 समय, उसमें फिर 1600 हो जाएगा, फिर 8 समय में फिर 800 हो जाएगा, इससे होगा। तो देखो इसमें खाली अपने को इतनी बात जानने की है, जो उन्होंने यहाँ लिखा है, जो 46 के ऊपर जो ट्राइंगल बनाया है उतना ही वो कंक्लूड करके वो वहां बनाया है। उन्होंने इसमें क्या लिखा है, इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नोकर्म परमाणु ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है। जब हम किसी कर्म की स्थिति बताते हैं तब अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 साल की मैंने स्थिति बताई, तो इसका अर्थ यह है कि जो अंतिम जो निषेक खिलेगा वो 100वें साल में खिलेगा, साल के हिसाब से। साल का भी वो अंतर्मुद लास्ट जो समय जो होगा उसमें खिलेगा। और पहला वाला जो बताते हैं उसका अर्थ क्या है, अवधा काल समाप्त होते ही पहला हाँ वो उदय काल शुरू हो जाएगा। फिर 5 ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। इतनी स्वतंत्रता जानते ही मैं शरीर का करता हूँ, मैं मेरी इच्छा से दुबला या मोटा हूँ, मैं बच्चों को खिला पिलाकर मोटा करता हूँ, ऐसा अपना मिथ्याभिमान कितना व्यर्थ है इस बात का पता चलता है। देखो मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये कर्म और नोकर्म की रचना ऐसी ही होती है कि अपने अपने हिसाब से जब उनकी स्थिति पूरी होती है तो खिल जाते हैं, उसमें किसी का दखल नहीं होता। कोई दुबला हो रहा है, मोटा हो रहा है, ये सब जो नोकर्म परमाणु हैं उनके आवागमन का कमाल है, और वो आवागमन उनका निश्चित होता है ना। कौन कब बूढ़ा हो रहा है, किस कब झुर्रियां आनी है, वो सारा निश्चित है। और वो निश्चित होने के कारण उन कालों में उसकी वैसे वैसे परमाणु खिलते हैं और नए आ जाते हैं।
हम कितने ही रोगी देखते हैं, ये डॉक्टर है ना इसलिए बोल रही हूँ, हम कितने ही रोगी देखते हैं तो लगता है ये कुछ ही घंटों के साथी हैं। बहुत से ऐसे आते हैं बिल्कुल अब मरे और अब मरे, फिर भी महीनों या साल तक जीवित रहते हैं। इससे विपरीत कोई हट्टे कट्टे नौजवान बिना किसी वजह क्षण भर में मृत हो जाते हैं। उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है, परंतु आयु कर्म की स्थिति और शरीर की यानी नो कर्म की स्थिति पूरी होना यही सच्चा निमित्त है। देखो दो कर्म आए ना इसमें, एक आयु कर्म आया। आयु कौन सा कर्म है? 8 मुख्य कर्म है, उनमें से अघातिया कर्म में आयु कर्म का नाम है, ठीक है ना। तो निमित्त निमित्त संबंध देखिए, आयु कर्म का समाप्त होना हुआ और जो नो कर्म से बना हुआ जो शरीर है वो अपने अंतिम परमाणु का अंतिम निषेक के निकल जाने के कारण शरीर मृत अवस्था को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो वो जिस दशा में था, नो कर्म से शरीर तो अभी मुर्दा शरीर भी अभी बना हुआ पड़ा है, लेकिन वो जो जीवंत अवस्था में जो उसकी निषेक आ रहे थे, जिस जाति के आ रहे थे, वो उसका लास्ट निषेक खिर गया और मृत्यु का समय हो गया, जिससे वो शरीर मेंटेन हो रहा था, बराबर है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा आयु कर्म की स्थिति और शरीर की यानी नो कर्म की स्थिति पूरी होना यही सच्चा निमित्त है और जीव की अपनी योग्यता उपादान है। देखो अब वो आज जीव का जब जीव निकल गया तो जिस तरह के परमाणु आ रहे थे वो परमाणु को जीवंत परमाणु कह रहे थे क्योंकि उसमें जीव भी था। अब जीव के निकल जाने के बाद भी उसमें शरीर में परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से आ रहे हैं? वो जो मृत अवस्था वाले जो परमाणु हैं उसी जाति के आएंगे और धीरे धीरे ऐसे आएंगे कि वो जो है उनमें सड़न पैदा होगी, सड़न वाले ही आने लगे, डिसइंटीग्रेशन वाले, और दूसरे सम्मोषण जीव पैदा होंगे और वो सब वो एक अलग शुरू हो जाए, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो पहले प्रोटेक्ट होते थे। बिल्कुल। देखो एक चीज और बताऊं, अभी जैसे जो जीव बूढ़े होते हैं, अपन बूढ़े हो रहे हैं ना धीरे धीरे, तो जैसे हम बचपन में थे, जवानी में थे, तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकदार और पूरी सब स्किन पूरी खिंची हुई, बिल्कुल सब कुछ सौम्य बना रहता था, तो बाल भी काले थे। अब धीरे धीरे करके झुर्रियां आ गई और जो है बाल सफेद हो गए। तो क्या जो काले बाल थे वही सफेद हुए या अब परमाणु ही सफेद वाले आ रहे हैं? परमाणु सफेद वाले आ रहे हैं सर। हाँ, वो बाल जो खड़े जो पहले पैदा हुए थे, हाँ, वो तो नाई के यहाँ कटवाया है आप। नहीं, वो नाई के यहाँ तो आपने बहुत बार कटवाया, जब भी कटवाया जवानी में तो हर बार काल गया है। नहीं तो जितने बार कटवाते गए वो चले गए। हाँ। उसके बाद तो नए बाल आए ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल नया है। नहीं कोई ये कह सकता है कि वो जो सोर्स भरा हुआ है अंदर जो काले बालों का, वो सोर्स जो है अब सफेद हो गया। नहीं सोर्स कहाँ है, वो तो मतलब सोर्स भरा होता है, इतनी जगह कहाँ है कि वो पूरी जिंदगी के बाल इकट्ठे करके रखेगा। बस 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 बिल्कुल सही। तो वो अब क्या हो गया, अब उस जाति के ही परमाणु आएंगे। अगर काले से वो काले वाले ही सफेद हो जाएंगे तो एक बार में सब लोग सफेद करके फेंक देंगे, फिर काले वालों का जो है स्रोत ही खत्म हो जाएगा। है ना? वो तो परमाणुओं का जैसे जैसे एक तरफ निषेक होता जा रहा है, आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो नए आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे जैसे आयु की आपकी खिड़ती जा रही है, त्यों त्यों आपके परमाणुओं की जाति भी बदलती जा रही है। यस यस। पहले हल्का सा जो कालापन कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर ग्रे हो गए, फिर व्हाइट हो गए, फिर एकदम जो है वो मोदी ब्रांड हो गए। तो ये इस तरह बाबूजी ब्रांड हो गए। मोदी पर क्यों जा रहे हो? हमारी ने तो हाँ। तो इस तरह से ये देखो ये पूरी स्थिति अपन सामने देख रहे हैं कि शरीर के परमाणुओं का क्या हो रहा है। हम लाख कोशिश कर लें, हम च्यवनप्राश खा लें और हम कोई दुनिया भर की जो भी औषधियां रसायन सब खा लें, लेकिन कर्मों की जैसी स्थिति है उसके अनुसार ही वो उनकी रचनाएं होती रहती हैं, उसी तरह के परमाणु आते रहते हैं। किसी का थोड़ा डिले हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डिले हो सकता है, लेकिन होना जरूर है सबका। तो सबकी आयु भी अलग अलग होती है, सबके परिणमन भी अलग अलग होते हैं, शरीर के एक जैसे नहीं होते। तो देखो ये बात हुई। ऐसा भी सब कह सकते हैं कि जैसा आपको होना है ना, आपको वो निमित्त वैसे आपके बन रहे हैं एक्चुअली। जैसे अगर आपको जवान रहना है तो आपके मन में भाव आ रहे हैं कि च्यवनप्राश खाओ। हाँ, नहीं तो आप नहीं खाओगे और फिर आप वैसा जैसा बनना है आपको वैसे नहीं रह पाओगे।
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आपको योग करना है, अगर मतलब आपको फिट रहना है, वो पता चला आपकी आयु जैसी है उस तरह की, तो आप वैसा आप बन रहे हो, एक्चुअली वैसा कर रहे हो उसके हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपको स्वस्थ बने रहने में वो आपके भाव निमित्त बनने हैं तो वैसे ही भाव आएंगे। जिन वस्तुओं की उसमें निमित्त बनना है स्वस्थ रहने में, वो वस्तुएं भी काम आएंगी। लेकिन दो सब तरह से हो सकता है, लेकिन उन वस्तुओं का सेवन करने में सब जीवों को वैसा ही लाभ पहुंचेगा ये जरूरी नहीं। भाव भी दोनों के आगे कि सब मैं खूब एक्सरसाइज करूं और मैं खूब ये करूं, ये तो 1 घंटे करते हैं, मैं 2 घंटे करूं, तो मालूम पड़ा कि वो जो है अल्लाह मियाँ को जल्दी प्यारे हो गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अपने वो भीम सिंह देखो ना, वो कितना योगासन वगैरह करते थे, तो उनको भी बीमारी आ गई अचानक से। बहुत नियमित उनकी जीवनचर्या चल रही है। तो ऐसा किसी के साथ भी घटित हो सकता है। वही वही के वही निमित्त मिलने के बावजूद भी उनको क्या मिलना है, उनका क्रमबद्ध में क्या है, उनकी कब किस तरह की घटना घटित होनी है, वो उस तरह की घटित होती है। तो जैसे आपने एलकेजन साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारे भाव भी जो है उसमें निमित्त बनते हैं कि मैं ये करूं। बहुत सारे लोग हैं सामने दवाई रखी हुई है, नहीं खाएंगे, और नहीं खाएंगे तब भी उनको कुछ नहीं होगा। एक तो ऐसी जाति के होंगे, दूसरे हैं नहीं खाई इसलिए कुछ हो गया। वो तो बात सही है, निमित्त नैमित्तिक, वो तो नो कर्म का जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे निमित्त भाव बनेंगे, और वैसे उन्हीं क्रियाओं में आप लिप्त होके उन क्रियाओं का उपयोग करेंगे। निमित्त से कोई भी कार्य नहीं होता। देखो ऊपर उन्होंने लिखा था, उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है, परंतु आयु कर्म की स्थिति और शरीर की यानी नो कर्म की स्थिति पूरी होना, यही सच्चा निमित्त है और जीव की अपनी योग्यता उपादान है। अगर अपन को ये विश्वास हो जाए तो जीव जो है फिर मन्नतें मांगने नहीं जाए कि साहब मैं तो फलाने के यहाँ चला गया, पीर पैगंबर के यहाँ चला गया, ढिमके के यहाँ चला गया, इसलिए बच्चे, ये तो कब का मर गया होता है ना। ऐसा हमें जो है मिथ्या भ्रांतियां हो जाती हैं। तो जैसे कहते हैं मरती बिरिया जीव को न राखन हार, है ना। तो मरने की बात नहीं है, स्वस्थ अस्वस्थ रहने में भी हम दूसरों को श्रेय या वो देते हैं कि उसके कारण हुआ, दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी घटना हमारे अपने ही जो क्रमबद्ध पर्याय है, या जो कर्मों का जो हमारा जिस तरह का घटनाक्रम होना है हमारे द्वारा उपार्जित कर्मों में, उसके अनुसार घटित होता है। किसी को कोई दोष नहीं है, निमित्त जरूर होते हैं, और निमित्तों को जो अज्ञानी लोग हैं उन निमित्तों को ही दोष दे देते हैं। तो निमित्त से कोई भी कार्य नहीं होता, यह त्रिवार सत्य है। ज्ञान मात्र उन निमित्तों को जानता है। अज्ञानी की दोहरी भूल होती है। क्या दोहरी भूल होती है? सच्चा निमित्त कौन है उसका भी उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान झूठा है, और निमित्त ने कार्य किया, यह उसकी श्रद्धा भी झूठी है। कैसे झूठी है? निमित्त कार्य नहीं करता, ये अपन ने पढ़ा। कार्य करने में जो जिसमें उपादान यानी योग्यता होती है, जो उसका वास्तविक कर्ता होता है वही कर्ता होता है, निमित्त कर्ता नहीं होते। दूसरी बात, हमारी उस घटना में सच्चा निमित्त कौन बना, ये निमित्त का ज्ञान भी हमें नहीं होने के कारण हम हर किसी को दोषी या श्रेय दे देते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सच्चा निमित्त है? प्रत्येक कर्म और नो कर्म की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न निषेक रचना होती है। देखो कर्मों की जो मूल कर्म है ना, उनकी निषेक रचना अलग टाइप की होती है, जिनसे कि वो जो कर्म परमाणु उदय में आते हैं, उनका अनुभाग वगैरह निकलता है, वो सारी चीजें आती है ना उसमें, वो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। और एक जो नो कर्म की अपन ने पढ़ा, नो कर्म के जो परमाणु, उनका खिरना आना खिरना आना खिरना ही चलता रहता है। अब प्रत्येक कर्म और नो कर्म की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न निषेक रचना होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए कर्म नो कर्म का उदय काल और निषेक रचना भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग समय में बंध रहे ना, हर समय में एक समय प्रबद्ध बनता है। तो उन्होंने क्या बोला? प्रत्येक समय में बंधने वाले जो कर्म और नो कर्म है, उनका उदय काल भी डिफरेंट होगा और उनकी निषेक रचना भी अलग अलग होगी। मतलब पहले समय में कितने परमाणु आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, ये सब अलग अलग जब समय में बंधने वाले कर्मों का अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों के जिन निषेकों का उदय होगा, उन सब का इकट्ठा फल हमें उस विवक्षित समय में प्राप्त होगा।
है ना। जैसे मैंने अभी एक कर्म का बंध किया, उसके कुछ परमाणु, मान लो 20 परमाणु मेरे 1 घंटे बाद उदय में आने वाले, और दूसरा परमाणु मैंने बाद में बांधा, दूसरा कर्म मैंने जो निषेक मेरा दूसरा बंधा, वो जो है 3 घंटे बाद बांधा, और वो भी 20 घंटे बाद उदय में आया। एक तो आज बांधा, एक 3 घंटे बाद बांधा, एक 4 घंटे बाद बांधा, लेकिन उनका अंतिम समय मैंने रखा 20 घंटे का ही। तो सब 20 घंटे में वो सारे के सारे मैच्योर होके आ जाएंगे एक साथ, है ना। अलग अलग समय में की गई एफडी, लेकिन अंतिम समय हमने उनका एक रखा, तो जो उसकी अंतिम डेट आएगी उसमें वो सारी मैच्योर हो जाएंगी। तो यही वो बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों के जिन निषेकों का उदय होगा, उन सब का इकट्ठा फल हमें उस विवक्षित समय में प्राप्त होगा। उसमें कभी तीव्र या कभी मंद उदय होता रहता है ना। इस बीच में कुछ संक्रमण भी हो सकते हैं, और उनकी फलदान शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। जब बहुत सारे तीव्र इंटेंसिटी वाले जो है एक साथ उदय में आ गए तो तीव्र उदय हो गया, लेकिन उसमें से कुछ तीव्र वाला कुछ मंद वाला ऐसे मिल करके आएंगे तो एवरेज उसका फल मिलेगा। कर्म का उदय कभी एक सदृश नहीं रहता, इसलिए उसे असमान कहा है। तो उनका भाई साहब वो कर्म मेरा बड़ा जबरदस्त आया था, बोले उसके बाद, बोले उसके बाद ऐसा नहीं था, उसके बाद तो काफी हल्का आया, जो उदय में आया तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आई, लेकिन बहुत थोड़ी थी मैनेजेबल, लेकिन वो जो आया था बड़ा जोर से आया। तो ये जो जोर से आने वाला है वो उन्होंने इसलिए बोला कि हम उसी जाति के बांधते हैं, हमारे भाव जो है उन सबको ऐसा बांधते हैं, अपने आप थोड़ी आगे हो। क्योंकि तो उसमें कभी तीव्र या कभी मंद उदय होता रहता है। कर्म का उदय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए उसे असमान कहा है। वर्तमान योग की अनेक कथाओं में तथा अपने पहचान के अनेक व्यक्तियों के जीवन में कर्मोदय के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सारे जीव हैं, आप देखो अपने जो कहानियां आप पढ़ेंगे ना, कहानियां भी पढ़कर, वैसे तो अपन खुद भी देखते हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं, लेकिन आप वर्तमान योग की कहानी पढ़ोगे, रामचंद्र जी की कहानी ले लो, तो उनके कितनी कितनी जो है अच्छी चीजें मिली और कितनी बुरी भी मिली ना। पूरी जनता उनके लिए मरती जब भी और आज भी, है ना। उनका कितना गुणगान होता था मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, लेकिन उनको ही जो है वो सीता का जो वियोग सहना पड़ा, जब अपहरण हुआ, उनको ही केकई का जो है वो मान रखने के लिए बन जाना पड़ा, है ना। फिर बाद में आए तो फिर उनको वहां पे रावण से युद्ध भी करना पड़ा, उसके बाद में उनको सीता जी को वनवास भी देना पड़ा। कितनी घटनाएं अच्छी और बुरी हुई, सबके जीवन में ऐसी होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, वर्तमान योग की अनेक कथाओं में तथा अपने पहचान के अनेक व्यक्तियों के जीवन में कर्मोदय के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं। पुण्य पाप का फल कर्म के। एक प्रश्न है सर, जो पुरानी लाइन में जैसे लिखा कर्म का उदय कभी एक सदृश नहीं रहता, कभी तीव्र कभी मंद ऐसा रहता है। तो जैसे अभी जो त्रिकोण रचना जो हमने देखी इसमें, तो ये जो 512 256 ये परमाणु तो हमारे कम होते जा रहे हैं। तो इस ये जो पर्टिकुलर कर्म बंध हुआ है, इसकी तीव्रता तो धीरे धीरे कम ही हो रही है। लेकिन अगर इसी दौरान किसी पर्टिकुलर समय में कोई दूसरा कर्म बंध का उदय हो गया, तो वो एक पीक तीव्रता बढ़ सकती है। वो कंबाइंड होके दो कर्म एक साथ आए, मतलब उनका इंटीग्रेशन हो गए, ये तीव्रता जो कम और कम ज्यादा हो सकती है। नहीं, अभी देखो ये जो एक समय का है ना, ये एक समय में ये जो कर्म खिल रहे हैं, जो अपन ने निषेक रचना देखी, अब उसी समय में दूसरी तरह के जो बांधे हुए कर्म थे वो हल्के वाले बन करके आए। उसमें ऐसे है कि जो पहला निषेक था, यहाँ 512 वाला है ना, वहाँ पहला निषेक ही जो है 10 नंबर वाला आया, तो 512 प्लस 10 मिला के 522, है ना। तीसरे काल में ऐसा आया कि उसमें 612 का पहला आ गया, तीसरा निषेक जो है, मतलब तीसरे समय में बांधो। तो वो क्या, समय इतनी छोटी यूनिट है ना कि हमें वो उसका माप नहीं होता, तो हम कंटिन्यूस जब देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जोरदार का झटका आया। अगली किसी भी समय कई सारे कर्म उदय हो रहे हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं कि सीक्वेंशियली एक एक करके आए, वो कई सारे एक साथ आ सकते हैं और निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से तीव्रता हमारी कम ज्यादा हो रही है एक्चुअली। अपन को समझाने के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि समय इतनी छोटी यूनिट है कि उसमें कोई अपने को एक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते साहब वो समय तो जो कम वाला था, ये समय ज्यादा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और समय तो जो है वो मेगा सेकंड से भी बहुत छोटा है एकदम,
तो उतने में आप कंटिन्यूटी जब देखेंगे तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि बहुत जोर की समस्या आ गई। लेकिन आप देखो अपने भाव भी जो होते हैं ना, जैसे हमें बहुत जोर से किसी बात को बहुत क्षोभ हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, तो अगर बिल्कुल गौर से देखोगे, इतना गौर से हम देख भी नहीं पाते कि 1 सेकंड के लिए मेरे भाव थोड़े से हल्के दुखीपन वाले हुए और दूसरे क्षण मेरा फिर बढ़ गया, फिर मालूम पड़ा कि नहीं, जो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये जो है मेरी उसकी जमानत हो जाएगी, लेकिन अभी खबर आई कि जमानत नहीं होगी, तो फिर मेरा जो भाव बदल गया, है ना। ऐसे पल पल में जो उसकी जो जैसे पल्सेस चलती है ना, वेव्स चलती है, ऐसे जो है भाव आते रहते हैं और दुख और सुख ऐसे घटित होते रहते हैं। तो वो चूंकि बड़ा सूक्ष्म है सब्जेक्ट, या तो उन्होंने समझाने के लिए बताया, लेकिन वो कर्म अपन को बताने के लिए थोड़ी जाते हैं कि अब मैंने 512 निषेध खिरे हैं साहब, अब अगली बार मैं इतने खिराऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये समझाने के लिए है ये कि ऐसे असमान जाति के आते हैं, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इजी एक्सप्लेनेशन। इसलिए अनुकूल देखो, अपने को सिद्धांत क्या समझना है, पुण्य पाप का फल कर्म के अनुसार उदयानुसार मिलता रहता है, इसलिए अनुकूल संयोगों से अपने को महान और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन समझना गलत है। वैसा हम तो बहुत किसी काम के ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे सामने ऐसी समस्या आती है तो हम बिल्कुल नहीं सुलझा पाते, लेकिन आप जो है वो कितना सुलझा लेते हो। तो किसी ने उनको समझाया कि भाई साहब पहले तो आपने भी बहुत कुछ सुलझा, नहीं पहले की बात छोड़ो, हम तो हैं ही ऐसे। अपने को किसी तरह से हीन नहीं मानने का। प्रतिकूल संयोग किसके नहीं आते, बड़े बड़े लोगों के भी आते हैं, और उसमें से निकलते भी हैं लोग, ज्ञानी भी निकलते हैं, अज्ञानी भी निकलते हैं। अज्ञानी जो है रोध होकर के निकलते हैं। कोई बोले साहब आप में बड़ी हिम्मत थी कि जो आपने उनको संभाल लिया, बोले हिम्मत क्या करें, वो तो आ गए तो संभलेंगे, वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन कितनी बहादुरी से आपने निकाला, कितनी आपने समतापूर्वक निकाला, ये आपके ज्ञान और विवेक पर निर्भर है, क्योंकि उसी प्रोसेस में तो आपकी परीक्षा है। उस प्रोसेस में आप कितने अनस्टेबल हो गए, कितने दुखी हो गए, वो आपका जो दुखीपन है, न केवल उसने उस काल को बहुत आपके लिए असहनशील बना दिया, आपको दुखी बना दिया आपके भावों के कारण, आपकी उसकी टैकल करने की जो प्रक्रिया के कारण, बल्कि उस काल में जो आपने आर्त ध्यान किया उसके कारण नवीन कर्म का बंध भी डेफिनेटली हो गया। तो ये टैक्ट है हमारे यहाँ। आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आर्ट ऑफ डाइंग भी है। आर्ट ऑफ लिविंग अकेला नहीं है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से भी मुश्किल है आर्ट ऑफ डाइंग, जिसे हम समाधि कहते हैं। तो इसलिए जीव को, जो जीव वास्तव में सुदृढ़ नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, वो हर पल मरता है। मरने से भी ज्यादा दुख किस बात का होता है, मरने के भय का। उसी तरह से मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, इस तरह जो आई भी नहीं अभी, बहुत सारे लोग उसके बारे में चिंतित रहते हैं। और जब अच्छा काल चल रहा है, पुण्य का जो है जो काल भी चल रहा है, उसमें भी वो इस तरह से आशंकित रहते हैं कि ऐसा ना हो यार कि ये जो अभी पुण्य भोग रहे हैं ये समाप्त हो जाए जल्दी, फिर क्या होगा। अभी उसे भोग ही नहीं पा रहे, उसको ठीक से रहे हैं, उसका एंजॉय ही नहीं कर रहा है, आगे की चिंता लगी कि ऐसा नहीं यार ये समाप्त हो जाए, फिर क्या करूंगा। तो पुण्य के काल में भी वेदन कर रहे हैं वो पाप का, उन क्रियाओं का वेदन जो हुई नहीं है, जो घटना, उनसे वेदन कर रहे हैं। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स है जीवन। तो देखो अपन उसको सिस्टमेटिक समझते हैं। पुण्य पाप का फल कर्म के उदयानुसार मिलता रहता है, इसलिए अनुकूल संयोगों से अपने को महान और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन समझना गलत है। किसी को अनुकूल आ गया जैन साहब, ये आपने जो बताया ना कि जब पुण्य कर्म का उदय हुआ तो उस समय साता कर्म का उदय हुआ, बराबर, और उस समय वो उसकी चिंता कर रहा है कि कब खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को वही भोगना पड़ेगा। तो उसके साथ में असाता कर्म का भी उदय हुआ। आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, 100%, है ना। यस यस। तो वो भी उसका उदय हुआ, तभी तो उसके भाव बन रहे हैं। बिल्कुल सही है, उसका चिंतन जो ऐसा हुआ उसमें वो भी बहुत सही कहा आपने। हाँ, ऐसे हमेशा जो है ना मिक्स्ड भाव ही आते हैं। यस यस, वही मैं रीअफर्म कर रहा था आपसे, जब आपने इस तरह का पॉइंटर दिया कि आपके पुण्य कर्म के उदय हुए हैं, आपको साता कर्म का भास हो रहा है, उसी बीच में आपको चिंता हो रही है कि पता नहीं कब खत्म हो जाए, फिर मुझे ये ऐसा काल आ जाएगा, फिर मुझे ये भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो भी भाव, उस तरह के भी मिक्स भाव पैदा हुए, वो साता कर्म का उदय भी उसी के साथ हुआ।
एकदम सही कहा आपने। शेक्सपियर ने एक कविता लिखी, उसने क्या लिखा कि जब हम हंसते हैं तब हम बहुत ही अच्छी अच्छी खुशियों का कारण होते हुए भी हम पूरी तरह से हंस नहीं पाते, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में कुछ ऐसे दुख के परमाणु भी बैठे रहते हैं जो हमें पूर्ण उन्मुक्त होकर के खुश नहीं होने देते। वाह। इसी तरह से जब हम दुखी होते हैं तो दुखी में भी कहीं ना कहीं आशा की किरण हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होती है, इसलिए जितनी भी ज्यादा मैक्सिमम हम दुखी हो सकते हैं उतने दुखी नहीं होते, दोनों तरह से, समझे ना बात। तो दोनों का ही कॉम्प्लेक्स चलता है। जिस तरह से मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया कि जिस तरह से भोजन के ग्रास में सब तरह के रस हैं, उसमें विटामिन भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें सब खून बढ़ाने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें एक ही ग्रास में, उसी तरह से एक ही समय में आने वाले जो भाव हैं उनमें सब तरह का मिक्सचर होने के कारण वो कर्म भी मिक्सचर के रूप में ही फलित होता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब बिल्कुल कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तभी सब वास्तविक जो आनंद है, जैसे कहते हैं बिना किसी तकलीफ का आनंद, जो बिना किसी कर्म सब खत्म हो गए, अब कोई व्यवधान तो रहा नहीं, तो इसलिए वो जो वो उन्मुक्त जो, जैसे कह रहे हैं आप शेक्सपियर वाली बात कह रहे हैं ना, कहीं न कहीं दिमाग में कहीं न कहीं रहता है कि ये कोई न कोई दुख का परमाणु रहता है। हमारा दुख का परमाणु रहेगा ही नहीं जब साता नहीं होगी, वो जो कर्म नहीं होंगे, तो वही उसी सुख, वास्तविक सुख उसे ही कहते हैं। उसमें जो है ना एक थोड़ा सा जो वो है पैच है कि वो जो कर्म है उनमें भी कौन सा कर्म जो है इस तरह के भाव पैदा करता है, वो है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म है आपका, जिसके कारण मैं सुख दुख की कल्पनाएं करता हूं। वेदनी कर्म भी नहीं करता, साता वेदनी असाता वेदनी तो खाली सामग्री उत्पन्न करता है, लेकिन उसको मेरे लिए अच्छी है बुरी है, मैं इससे मैं दुखी हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, ये सारी कल्पनाएं मोहनी कर्म की सत्ता की मौजूदगी में उनके उदय काल में ही इस तरह के भाव होते हैं। उनके राग द्वेष से पैदा होते हैं, उनके मोहिनी कर्म के राग द्वेष के जो भाव होते हैं उसी के कारण यह होता है, उसी के कारण होते हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान में जब मेरा मोहनी कर्म का श्रद्धा गुण कम से कम मेरी जब सुधर जाती है, मिथ्यात्व चला जाता है, तो मैं 80% तो सुखी हो जाता हूं। उसके बाद जो चारित्र मोहनी है अभी बना हुआ है, वो चारित्र मोहनी के कारण, चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण सम्यक दृष्टि जीव भी दुखी सुखी होता पाया जाता है, यद्यपि उसका दुख सुख मिथ्या दृष्टि के मुकाबले का उस जाति का नहीं होता, लेकिन होता है जब तक चारित्र मोहनी है। और जब वो चारित्र मोहनी 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है तब जीव पूर्णतः सुखी होने लगता है। बहुत बढ़िया। ऐसा तो इसलिए जो वास्तव में मेरा दुखी होने का कारण है मुख्य रूप से मेरा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही नए कर्म भी उसी जाति के बन रहे हैं, और दूसरा जब वो उदय में आते हैं तो मैं मूर्ख बना हुआ उनमें दुख सुख की कल्पनाएं करता है। नहीं तो कर्म में क्या ताकत है कि आपको सुखी दुखी कर दे, ये तो हम ही हैं दुखी होके बैठ जाते। तो ज्ञानियों को देखो, कितनी ऐसी मुसीबतें हमारे पास आई, उससे कई गुना मुसीबतें उनके पास आई, लेकिन वो उनमें भी नहीं डोले। जैसे मैंने आपको बताया कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, और नरक में बैठा हुआ जीव भी जो सम्यक दृष्टि हो गया उसको उस जाति का दुख नहीं होता जैसे हमको हो रहा है। तो सम्यक दर्शन एक अनुपम चीज है जिसमें मेरी श्रद्धा, जो शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मान रहा था या शरीर को स्वयं के द्वारा संचालित मान रहा था, वो सब जो उसकी जो है कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, और तब उसके समाप्त होते ही आत्मा का सच्चा स्वरूप उसके सामने आता है कि मैं तो सुख की दूसरी पर्याय ही हूं, मुझे कौन दुखी कर सकता। ऐसा भाव आना। देखो मैं आज उसमें पढ़ रहा था एक किताब में पंचास्ती का, उसमें समता का स्वरूप बताया कि समता कैसे होती है और समता वाला जीव किस तरह का चिंतन करता है। मैं आपको कभी सुनाऊंगा उसको। तो हम कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि भाई साहब समता में रहना चाहिए, लेकिन समता का स्वरूप आप समझोगे तो हमको लगता है कि हम वहां तक कब पहुंचेंगे, ऐसा चिंतन हमें कब आएगा, है ना। तो कुल मिला के अपन बात ये समझ रहे हैं कि ये अनुकूल संयोगों से और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन या बलशाली समझना ये हमारा भ्रम है।
इसलिए अनुकूल संयोगों से अपने को महान और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन समझना गलत है। जीव तो इन दोनों ही संयोगों का मात्र ज्ञाता है। देखो, मैंने पूर्व में पुण्य किया था इसलिए मैं अभी कितना सुखी हूँ, ऐसा जो मानता है, मैं पुण्य करता रहूं और मुझे अच्छे संयोग मिलते रहें, ऐसा जो मानता है, वह पुण्य करने लायक है, बंधन करने योग्य है, ऐसा जो मानता है, यह उसकी बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है ना। देखो, बंद करने का जो भाव है, जिसकी एक तत्व संबंधी भूल है, उसके अभिप्राय में सातों तत्व संबंधी भूल है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो कि ये जो संयोग हैं, अनजाने में ही मेरे ऐसे भावों के द्वारा इस तरह के भाव बन जाते हैं। इवन पुण्य के भाव भी जो हम सोच के करें कि भाई साहब मैं 2 किलो पुण्य कमा लूं और उसके लिए मैं मंदिर में जाके खड़ा हो जाऊं, तो जरूरी नहीं मेरे उस जाति के भाव बनेंगे ही कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, बल्कि ऐसा सोचना मतलब निदान पूर्वक चिंतन करके आना और भगवान की स्तुति आदि करना, वो पाप का बंध का ही कारण है। तो इसलिए उसको भली प्रकार समझना कि पुण्य बंधने की प्रक्रिया क्या होती है, पाप बंधने की प्रक्रिया क्या होती है। जिस समय जीव निर्वांछित होकर के अपने समता में रहता है, कषायों की मंदता को मेंटेन कर पाता है, तब पुण्य का बंध होता है। आप तो कषाय लेके ही जा रहे हो पहले से कि मुझे ये बंद करना है, मुझे बंद क्यों करना है, बंधों से तो निकलना है। जैसे वो कहती है ना, वो खेला होवे, है ना, तो बोले खेला होवे, मोदी बोलते खेला होवे नहीं, खेला खत्म होवे। हमारा भी ये कर्मों का खेल चल रहा है, ये खेल बंद होवे, हम जाकर के ये दुआ नहीं करेंगे महाराज ये खेल मेरा खेल चलता रहे, है ना। तो इसलिए जीव को जो पुण्य की प्रक्रिया है, जो बांधने का जो उसका जो आदत पड़ी हुई है, जो उसको गलतफहमी है कि मैं पुण्य बांधता हूँ इससे सुखी होता हूँ, ये सारी चीजें मिथ्या धारणाएं हैं। इसलिए लिखा है जो कर्म जो संयोग हो जाते हैं, उन संयोग को जानना वो ज्ञाता का काम है। आगे भी उन्होंने और क्लियर किया है, जीव ने शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संचय किया हो तो वह उसी रूप में उदय में आएगा, इस भरोसे में भी मत रहना। वाह है ना, क्योंकि मैंने अभी शुभ भाव किया है और शुभ भाव करने के बाद में थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा कि भाई साहब मुझे तो अभी 1 किलो पुण्य जो है मेरा बंद कर लिया, बुक कर दिया मैंने। हाँ, बुक कर दिया। और आप अभी तक घूम रहे हैं वैसे ही, है कहाँ मैं और कहाँ आप। मेरे भाव देखो आप, वो भाव घट करके कहाँ पहुंच जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो तो उल्टा हो गया। यही करते हैं, जिसके पास धन आदि आता है, जो धन मद रूप मद वगैरह जो अपन ने पढ़े ना, वो जब आपको उपलब्धियां होती हैं तो जीवों को मद हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो वो पुण्य जो बंधा हुआ है वो घट करके 0 हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है। पूजा मत, मैं कितनी पूजा करता हूँ, मेरे अंदर कितना रूप है, ये सब जो 8 तरह के मद हैं, ये ज्ञानी को नहीं होते, अज्ञानी को ही होते। नहीं सब इसमें जैसे शुभ भाव लिखा है ना, अगर शुभ भाव में है तो वो मान वाली चीज नहीं रहेगी ना एक्चुअली में। तो हाँ, इसमें जो शुभ भाव करके अगर पुण्य का संचय किया है तो ये बंद तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और कर्म के उदय की तीव्रता कम करेंगे अगर शुभ भाव से है। तो अगर कषाय भाव से पुण्य किया है कि मैं इसका मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, तो बात अलग है एक्चुअली। पर ये शुभ भाव का पूर्ण है तो उसको तो नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने भाव तो निरंतर चल रहे हैं, अपने भाव निरंतर चल रहे हैं। जैसे आपने इस समय के भाव किए, ऐसे अच्छे भाव किए जिनसे कुछ पुण्य आपका बन गया, बनने के बाद तुरंत उदय में आएगा नहीं, हाँ, है ना। वो बन करके सत्ता में चला गया, और आपके दूसरे क्षण इस तरह के भाव हो गए और उसी पर्टिकुलर पुण्य कर्म जो पुण्य के भाव थे उसी को लेके आपको बहुत घमंड आ गया, तो अभी उन संक्रमण हो सकता है ना जो सत्ता में पड़े हुए कर्म। हाँ, वो तो एक नया फिर कर्म बंद कर लिया है, वो तो शुभ भाव ही बदल गए ना सर। भाव बदल गए तो वो जो पिछला पुण्य बांधा था जिस जाति का, उसमें संक्रमण हो सकता है। संक्रमण हो करके वो जो है उनका उतना जो इंटेंसिटी से जो आने वाला था नहीं आएगा। हाँ, मतलब अगर शुभ के बाद फिर अशुभ भाव कर लिए हाँ, तो फिर बस पहुंच गए सर आपको ठिकाने पे। अभी देखो जो अपने बहुत सारे IAS ऑफिसर जो पकड़े गए, IPS ऑफिसर जो हैं,
उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उनको वो अपने वो अवार्ड्स वगैरह भी मिले, पद्मश्री और ये सब मिले। और वो मिलने के बाद वो मस्त हो गए कि हमारी तो साख जम गई। और उसके बाद उन्होंने ऐसे करप्शन की इमीडिएटली आफ्टर दैट कि उसको पुलिस पकड़ने आ गई उनको। तो क्या हुआ, वो जिन जिन कर्मों से उनको जो अवार्ड्स वगैरह मिले थे, वो उनके विपरीत भाव करने से न केवल उनके वो मेडल भी छिन जाते हैं और बाद उनकी नेगेटिव जो उनकी वो बन जाती है इमेज। तो वो जो कर्म जब उदय में आते हैं तब तक उस बीच में आपने क्या संक्रमण कर लिया, तो और बढ़ा भी सकते हैं, जो आपने शुभ कर्म किए थे उससे और भी इंटेंसिटी बढ़ करके आएगी, और या उसके उल्टा भी हो सकता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जीव ने जो शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संचय किया हो तो वह उसी रूप में उदय में आएगा, इस भरोसे मत रहना। उसको दो तरह से समझना, पुण्य में जो है वो आप उतने ज्यादा फूलो मत, और उसके विपरीत अगर आपसे कोई भूल हो गई और आपसे गलती से कोई कर्म बंद हो गए और आप रो रहे हो तो भाई साहब मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं, पता नहीं अब क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने उनका पश्चाताप किया तो सही दिशा में उनको शुभ भाव बांधे, तो हो सकता है कि वो जो बांधे हुए कर्म हैं जो जितनी तीव्रता से उदय में आने वाले थे उनमें अपकर्षण हो करके वो कम प्रदेश बंद कम हो सकता है, उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, उनकी स्थिति कम हो सकती है। दोनों तरह से मैं अपने भावों के द्वारा उनको कर सकता हूं जब तक वो उदय में नहीं आते। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। अभी तक तो हमने मात्र बंध, उदय, सत्ता इन तीन अवस्थाओं का ही ज्ञान किया है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उथल पुथल हो जाती है, जो मैं आपसे कह रहा था, है ना। आगे और एग्जांपल दिया है, जैसे किसी ने लाखों रुपए दान देकर मंदिर बनवाया हो, कुछ साल बाद उसे गरीबी आई, तब यदि वो सोचेगा कि अरे मैंने व्यर्थ ही इतना पैसा बर्बाद किया, आज मेरे पास इतना धन होता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। बहुत अच्छी एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के या अन्य अशुभ भाव करने से पूर्वकृत पुण्य कर्म पाप रूप में परिवर्तित हो सकता है, इसे संक्रमण कहते हैं। देखो संक्रमण क्या होता है, संक्रमण का अर्थ है कि पुण्य प्रकृतियां बदल करके सजातीय पाप प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। कर्मों की ऐसी 10 अवस्थाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। वे अवस्थाएं इस प्रकार की हैं: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचित। हैं, आपको याद है हमने ये सब पढ़ी थी? यस सर। जैन धर्म जानिए में हमने ये 10 करण के नाम से पढ़े थे, है ना। लेकिन आप याद नहीं रहा होगा बहुत लोगों को कि इनका क्या स्वरूप है। मुख्य मुख्य तो जानते हैं कि बंध क्या है, सत्ता क्या है, उदय क्या है, उदीर्णा नहीं पता होगा, संक्रमण भी ठीक से पता नहीं होगा, निधत्ति निकाचित भी नहीं पता होगा। तो ये 10 नाम मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। पेज नंबर अगर आपके पास में जैन धर्म जानिए है तो उसमें पेज नंबर 272 पर ये दिया हुआ है ना। 10 करण के नाम से है, मैं इसमें मुख्य मुख्य चीजें पढ़ देता हूँ, शॉर्ट में ही है। कर्म सिद्धांत में बंध, उदय, सत्व आदि जो 10 मूल अधिकार हैं, इसे 10 करण भी कहते हैं, उन्हें 10 करण या अवस्थाएं कहते हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण करने वाले 10 करणों का विवरण इस प्रकार से है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। बंध किसे कहते हैं? कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना बंध है। इस अवस्था के पश्चात ही अन्य अवस्थाएं होती हैं। कर्म पहले आया और बंध गया, अब बंधने के बाद में खेल शुरू होगा। क्या शुरू होगा? सत्व, वो सत्ता में चले गए कर्म। तो सत्ता किसे कहते हैं? सत्व का सामान्य अर्थ अस्तित्व है। उद्गल का कर्म रूप होकर आत्मा के साथ रहना सत्व है। आत्मा में कर्म बंधने के बाद जब तक वे उदय में आकर झड़ नहीं जाते हैं तब तक उस कर्म की सत्ता बनी रहती है,
और यही सत्व कहलाता है। इस अवधि में कर्म सत्ता में तो रहता है, किंतु वह सक्रिय नहीं रहता। जैसे शराब पीने के तुरंत पश्चात नशा नहीं होकर कुछ समय पश्चात होता है, अर्थात नशे की सत्ता तो है मगर वह सक्रिय कुछ समय पश्चात होता है। उसी प्रकार कर्म सत्ता में बने तो रहते हैं मगर फल बाद में उदय काल आने पर देते हैं। ये हम सब जानते हैं। तीसरा है उदय। जब कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है तो वह उदय कहलाता है। फल देने के पश्चात वह कर्म आत्मा से अलग हो जाता है और पुनः सामान्य कर्मण वर्गणा रूप हो जाता है। जो कर्म जिनसे जो परमाणु कर्म रूप से परिवर्तित हुए थे, अर्थात चार्ज पार्टिकल बन गए थे, जब उनका उदय काल आता है तो वो चार्ज निकल जाता है और वो सामान्य परमाणु बन जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो फिर आपके भावों का निमित्त पाके फिर से चार्ज हो सकते हैं, तो वही है और कोई दूसरे परमाणु। कर्म बंधता तो एक समय में है, किंतु वह फल अनेक समयों में देता है। जैसे आम के पेड़ पर लगे सभी फल एक साथ नहीं पककर अलग अलग दिनों में पकते हैं। मैंने जो कर्म बांधे, समय प्रबंध तो बांधे, एक समय में बांधे, लेकिन वो एक साथ खिलेंगे इसकी बात निश्चित नहीं है, क्योंकि उनमें अलग अलग भाव हो करके और वो अलग अलग उनकी स्थिति बन सकती है। तो इसलिए उनका बंधता तो एक समय में है, किंतु वह फल अनेक समयों में देते हैं। ये उदय हो गया। अब आधा काल हम जानते हैं। कर्म बंद होने के तुरंत पश्चात उदय में नहीं आते, अपितु कुछ अवधि बाद परिपक्व होकर उदय में आते हैं। अतः जितनी अवधि तक कर्म उदय या उदीर्णा के योग्य नहीं होता है, उस अवधि को आबाधा काल कहते हैं। अब उदीर्णा, परिपक्व अवस्था से पूर्व ही कर्मों का उदय में लाना उदीर्णा है। जिन कर्मों को अभी नहीं खिरना था, उन कर्मों को भी तपस्या के बल से और जो खिरने वाले कर्म है उनके साथ ला करके खिरा देना समय से पहले, इसका नाम है उदीर्णा। अपक्व यानी न पके हुए कर्मों को पकाना, अर्थात पूर्वबद्ध कर्मों का तप आदि विशेष कारणों से आबाधा काल के पूर्व ही उदय में आ जाना उदीर्णा है। ठीक है ना? तो वो उनका जब उदय काल आया उसके पहले ही उनको खिरा दिया जाता है। फिर है उत्कर्षण। प्रीपोन हो गई एक्टिविटी, मतलब है यस सर, प्रीपोन कर दी एक्टिविटी, प्रीपोन, बिल्कुल सही। फिर है उत्कर्षण। उत्कर्षण का अर्थ है बढ़ना। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं, है ना? इसमें दोनों तरह का हो सकता है। अच्छे वाले हैं उनका भी उत्कर्षण हो सकता है, बुरे हैं उनका भी उत्कर्षण हो सकता है। उत्कर्षण का अर्थ है बढ़ना। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। क्या क्या उसमें बढ़ा? उनकी स्थिति और मर्म, स्थिति और अनुभाग। अशुभ कर्म का बंद करने के पश्चात यदि जीव के और भी कलुषित परिणाम होते हैं तो उस अशुभ भाव से पूर्वबद्ध अशुभ कर्मों की काल मर्यादा और फलदान शक्ति में वृद्धि हो जाती है ना? ये उत्कर्षण भी दोनों तरह का हो सकता है। अगर आपने अच्छे भाव किए, पहले के जो आपके पुण्य भाव बने थे उनको और अच्छे भाव किए तो उनमें भी वृद्धि हो सकती है, तो उत्कर्षण हो सकता है। अपकर्षण इसका उल्टा है। अपकर्षण का अर्थ है कम होना। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। अशुभ कर्म का बंद करने के पश्चात यदि जीव के शुभ परिणाम होते हैं तो उन शुभ भावों के प्रभाव से पूर्व में बंधे अशुभ कर्मों की काल मर्यादा और फलदान शक्ति में कमी हो जाती है। इसकी कोई घटना बताओ, जानी पहचानी शास्त्रों में जो विख्यात है कि किसी जीव ने पहले कर्म खोटे बहुत ज्यादा बांधे थे, राजा सैनिक की है ना है ना? एकदम प्रसिद्ध घटना है कि ना केवल वो मर्यादा कम हो गई, कहाँ 33 सागर और कहाँ उनका घट करके 86,000 वर्ष हो गया, और प्रथम नरक की हो गई, तो वो उनका जो दुख की क्वालिटी है उसमें भी कमी आ गई। तो ये इस तरह उत्कर्षण, अपकर्षण। फिर संक्रमण। संक्रमण का अर्थ है परिवर्तन। जीव के परिणामों के द्वारा पूर्व में बंधे कर्म की प्रकृति
अपनी सजातीय दूसरी प्रकृति में बदल सकती है। आठों मूल कर्म परस्पर में परिवर्तित नहीं होते हैं। देखो, सजातीय परिवर्तन का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानावर्णी बदल के दर्शनावर्णी हो जाएगी या दर्शनावर्णी बदल करके मोहनी हो जाएगा। वो प्रकृतियां उनकी वैसी रहने वाली हैं। तो सजाती कैसी होंगी? संक्रमण की यह शक्ति आत्मा की पवित्रता के साथ बढ़ती है। आत्मा जितनी पवित्र होती है उसमें संक्रमण शक्ति उतनी अधिक होती है। तो जैसे जो आपकी पुण्य प्रकृति है वो बदल करके पाप प्रकृति हो सकती है, पाप प्रकृति बदल करके पुण्य प्रकृति हो सकती है। जो सजाती प्रकृतियां उसी में वो कम ज्यादा होती। जैसे आयु का अपन ने पढ़ा, तो आयु में जो है कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन नरक की हट करके वो स्वर्ग की हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से सजाती होती है। अपन और आगे और विस्तार से पढ़ेंगे संक्रमण क्या होता है। उसके बाद में उपशम। उपशम का अर्थ होता है दबा देना। उदय में आने वाले कर्मों को कुछ समय के लिए दबा देना उपशम है। इसमें कर्मों की सत्ता समाप्त नहीं होती है, मात्र काल विशेष के लिए कर्म राख में दबी अग्नि के समान निष्क्रिय होकर सत्ता में बने रहते हैं। उपशम केवल मोहनी कर्म का हो। जो अपन जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात करेंगे ना, उस समय इसका बहुत महत्व होगा कि मेरे जो कर्म उपद्रव मचा रहे थे, जिनके कारण मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो कर्म जो है आ रहे थे उधर, तो एक कुछ समय के लिए अगर मैंने उन कर्मों को दबा दिया जिनके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था, तो उस पीरियड में नए कर्म आ नहीं रहे हैं और पुराने कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं, उस पीरियड में सम्यक दर्शन हो जाता है। उसमें मैंने शमन करके रखा हुआ, उपशमन करके रखा है। तो वो कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये उपशम हो गया। फिर निधत्ति किसे बोलते हैं? इस अवस्था में कर्मों की स्थिति और अनुभाग को कम या अधिक किया जा सकता है, लेकिन वे संक्रमित नहीं होते हैं, है ना। देखो, उसमें निधत्ति वाले कौन से कर्म है? कर्मों की वह प्रजाति, कर्मों की वह अवस्था जिसमें मैं उसके स्थिति और अनुभाग को कम या अधिक कर सकता हूं, लेकिन बदल नहीं सकता। पाप कर्म है तो पाप कर्म में ही हो सकता है, पुण्य है तो पुण्य में ही हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं होंगे, संक्रमित नहीं होते हैं, और ना ही असमय में फल दे सकते हैं, मतलब उनकी उदीरना भी नहीं हो सकती। अर्थात इस दशा में उत्कर्षण व अपकर्षण तो संभव है, किंतु उदीरना व संक्रमण नहीं होता है। कर्मों की इस स्थिति वाले कर्मों को निधत्ति जाति के कर्म कहते हैं। ठीक है ना। मेरे ही जो कुछ कर्म हैं, पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियों में इस तरह के होते हैं, जिनमें मैं स्थिति और अनुभाग का उत्कर्षण अपकर्षण तो कर सकता हूं, लेकिन उनको इंटरचेंज नहीं कर सकता, उनको समय से पहले खिरा नहीं सकता, उनको निधत्ति कहा। अब निकाचित देखो, वो और भी ज्यादा कठोर है। ऐसा जो थोड़ा मिक्स जैसा लग रहा है, जैसे संक्रमण में भी तो प्रकृति चेंज नहीं हो रही, सब सजाती प्रकृति बनी हुई है। उत्कर्षण अपकर्षण में भी वैसे ही प्रकृति चेंज नहीं हो रही, क्योंकि तीव्रता बदल रही है, तीव्रता और मर्यादा। उत्कर्षण अपकर्षण में फलदान शक्ति और काल मर्यादा ये चेंज हो रही है एक्चुअली। नहीं, मगर ये जो ऊपर वाली जितनी चीजें मैंने आपको बताई निधत्ति के पहले, उसमें क्या है कि मैं अपने भावों के द्वारा स्थिति बदल सकता हूँ, अनुभाग बदल सकता हूँ, संक्रमण भी कर सकता हूँ। ये तीनों चीजें कर सकता था। नहीं, संक्रमण में सब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। संक्रमण में संक्रमण उत्कर्षण से कैसे डिफरेंट है? देखो, उत्कर्षण में क्या लिखा है कि जो आपके पहले से जो बंधे हुए कर्म हैं, जिस जाति के बंधे हुए हैं, जैसे पाप की प्रकृतियां बंधी हैं तो वो पाप में ही उनका अनुभाग बढ़ जाएगा, पुण्य की बंधी है तो पुण्य में अनुभाग बढ़ जाएगा, ठीक है, और कम है तो अपकर्षण हो गया। लेकिन संक्रमण में क्या, वो इंटरचेंज हो गई, पाप प्रकृतियां बदल के पुण्य प्रकृति हो सकती है, पुण्य प्रकृति बदल के पाप प्रकृति हो सकती है। नहीं, पर सजाती रह रही है, बोले सजाती रहेंगी, सजाती का उनकी जाति नहीं बदल रही है। जाति का मतलब क्या है? पुण्य और पाप की जाति अलग अलग नहीं है। मंद कषाय के उदय में आपकी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं और तीव्र कषाय में पाप प्रकृतियां हो जाती हैं, वही प्रकृतियां वो सजाती ही कहलाती हैं। तो उन जातियां उनको सजाती जो कहते हैं, उसी तरह की उन्हीं के अंदर में अंदर हो सकती हैं, लेकिन वो बदल नहीं सकती। जैसे अभी जो नाम कर्म आदि की जो है जो प्रकृतियां हैं, वो उसके अंदर ही विद इन दैट
वो हो सकती है। लेकिन बदल करके नाम कर्म बदल करके वेदिनी कर्म में बदल जाए या ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी बदल, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर ही अंदर उन प्रकृतियों का जो जितना व्यापकता है उसके अंदर अंदर ही उनका बदलाव हो सकता है। जैसे मैंने आयु कर्म का भी आपको एग्जांपल दिया कि आयु कर्म में वो गति नहीं चेंज होगी। आपने जो नरकायु का बंद किया है तो नरकायु रहने वाली है, उसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहेगी नरक की जाति की। राजा सैनिक ने इतना उच्च कोटि के भाव अच्छे किए, तब भी वो नरक गति बदल करके देवगति नहीं बन गई, है ना। तो उसी में कम ज्यादा हो सकता है, तो वो उसको सजाती कहते हैं। और जब जो ये जो अब इसका मतलब क्या है, निदत्ति से पहले पहले जो मैंने घटनाएं बताई उनमें से कोई भी भाव जीव कर सकता है। उन कर्मों में स्थिति कम कर सकता है, अनुभाग कम कर सकता है, उनमें अगर वो सजाती है उनमें जो चेंजेस करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन निदत्ति वाले जो कर्म हैं उनमें लिमिटेशंस आ गए हैं। वो जो कर्म प्रकृति है उनमें लिमिटेशन क्या आ गए कि भाई साहब आप उपकर्षण अपकर्षण तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आप जो है उदीर्णा और संक्रमण नहीं कर सकते। समय से पहले उनको खिला नहीं सकते, जबकि ऊपर वालों को वो कर सकता था, और उसमें संक्रमण नहीं कर सकते। ये इस जाति के हैं, उनको उसी फॉर्म में और उसी काल में भोगना होगा। जब अपन कहते हैं ना जैसे कर्म बांधे वैसे उदय में आएंगे, तो वो यहाँ ये चीज चरितार्थ होती है। इस जाति के जो कर्म हैं वो जैसे आपने बांधे थे वो वैसे ही के वैसे उदय में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कर्मों की स्थिति अनुभाग को कम या अधिक तो किया जा सकता है। मतलब इस प्रकृति में भी ये तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते, उदीर्णा और संक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब देखो एक अंतिम है निकाचित। यह कर्म बंध की प्रगाढ़ अवस्था है सबसे ज्यादा। इस अवस्था में कर्म का जिस रूप में बंधन होता है उसी रूप में ही भोगना पड़ता है। इसमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और संक्रमण का अभाव रहता है। पहले वाले में कितनी छूट थी कि उत्कर्षण अपकर्षण जो है मैं कर पाता था, यहाँ वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसा बांधा था वैसा ही भोगना पड़ेगा। इस जाति का जो कठोर कर्म है हम कहाँ बांधते हैं, मंदिर में जाकर के हम तीव्र कषाय के भाव करें तो आपने जैसा बोया है वैसा ही प्राप्त होगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। मंदिर के बाहर भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वज्र लेप की तरह होता है। इसलिए यह कर्म प्रायः फल देकर ही छूटता है, और ये पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियों में होता है। पाप की वजह से तो हम डर जाते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे भाई साहब आपने चक्रवर्ती का अगर आपने पद बांधा है तो उसमें कोई संक्रमण नहीं होगा, वो आपको भोग नहीं पड़ेगा, तो अपन खुश हो जाते हैं कि ठीक है साहब भोग लेंगे, आप कह रहे तो है चक्रवर्ती का ही तो है ना, मजे आएंगे। हम कहाँ चाहते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उतने काल तक हम इस संसार में अटक जाएंगे। हम बिना भोगे हम चाहे भी कि भैया मैं कहाँ जंजाल में फंस गया इन भोगों में, तो भी छूट नहीं पाओ। तो जीव की जो है ना जो दशा ऐसी है, अज्ञानवश हम ऐसी स्थितियों को तो भोगना चाहते हैं। 33 सागर क्या और ज्यादा बढ़ा दो, 64 करोड़ बता दो सागर बता दो, तब भी हम भोग लेंगे, क्योंकि हम उन्हें अच्छा समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं वो समझते हैं कि संसार में रुकना नहीं है? तो वो जो ज्ञानी हैं उनको इस जाति का पता होता है, इसलिए पुण्य को भी वो बेड़ियां ही मानते हैं। इस तरह हमने ये 10 भेद पढ़े। 10 करण भाई तो एक बार बताओ कि जब ये निदत्य निकाय कदम को संक्रमण हो सकता है न इनको उदीर्णा हो सकती है, तो ये जब जीव जाता है 12वें गुण स्थान में और अंत वगैरह बनते हैं, तो उस समय तो ये ऐसे कर्म कैसे कर्मों का इनका होता है? 9वें गुण स्थान में जीव के जो भाव होते हैं अनिवृत्तिकरण पूर्वक, उस समय उन भावों का उदय पाकर के ये इस जाति के कर्म नष्ट हो जाते। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो कर्म नष्ट होते हैं तो इसका मतलब उदीर्णा होती होगी उनकी। नहीं, 9वां गुण स्थान अभी अपन तो नॉर्मल संसारी जीवों की बात कर रहे हैं ना। 9वां गुण स्थान तो श्रेणी मान के वो रहंत बनने वाले हैं ना, उनकी बात हो रही है। नहीं सर मेरा निवेदन ये है, जब आप कह रहे हैं कि इन कर्मों की प्रकृति ऐसी है कि उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती, संक्रमण नहीं हो सकता, तो 9वें गुण स्थान का जो जीव है वो उदीर्णा कैसे कर लेगा उनकी?
उनकी न त्यों कर पाएगा न संक्रमण कर पाएगा उसका। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे कर्मों का कैसे फिर निपटारा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जब जीव मोक्ष जाने के लिए या अनंत बनने के लिए जीव तैयार है, 9वें गुण श्रेणी मार चुका है और वो बढ़ता चला जा रहा है, 9वें गुण स्थान में पहुंच गए, 10वें में पहुंच गया, 12वें में पहुंच गया, फिर अनंत बनना है। और ये नित्य निकासी कर्म जो है अड़े पड़े हुए हैं, न तो संक्रमण होगा न उदीर्णा होगी, तो फिर होगा क्या इनका, कैसे करें, कैसे जाएंगे? बहन जी कुछ कह रही हैं, बहन जी बताइए। हाँ जी, ऐसे कर्म फल दे के ही खिलते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण है ना, जितने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, गजकुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जल रही है, वो भी तो शेन नहीं मान रहे थे, लेकिन फल तो दे बहन रहे जी थे। इसका वो मतलब ये हुआ कि जब तक ये रहेंगे तब तक, तो बहन जी फल इसका दे मतलब ये के होगा खिलेंगे, सुन लो कल फल दे के खिलेंगे। ऐसे कर्म अपना फल दे के ही खिलेंगे, बस ये मतलब है उसका, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तपस्या के माध्यम से। तो मेरा मतलब कहने का इन कर्मों की वजह से जीव जो है रुका रहेगा संसार में, रहता ही है, रहित रहा ना। पार्श्वनाथ भगवान कितने भवन तक रहे थे। नहीं रुका क्या रहेगा, वो तो वो फल दे करके उदय में चले आएंगे, उदय काल में उनका फल आएगा। हाँ, फल दे के खिल जाएंगे वो। बस ये है कि वो उनको तपस्या से भी फल दिए बिना नहीं खिलाया जा सकता, फल दिए बिना उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जैसे बने वैसे ही फल देंगे। तो बहन जी वो मेरा मतलब कि जब फल देंगे, फल तो आप उसी समय देंगे जिस समय वो उदय में आएंगे। उसका उदय मान लीजिए 70 करोड़ 70 सागर का या 60 सागर का, ऐसा नहीं होता ना बाबू जी, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय अंत्य कोड़ा कोड़ी सब कर्मों की स्थिति रह जाती है। इनकी भी सभी की वो पहले ही हो जाता है, सभी कर्मों का सम्यक बता। दर्शन नहीं उस जीव को होता। ठीक है समझ में आ गया समझ में। सम्यक दर्शन के टाइम ही ये स्थिति आ जाती है कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर के न केवल उनकी स्थिति सत्ता वाले कर्मों की रह जाती है, बल्कि अब जो भी कर्म बनेंगे वो इतनी ही स्थिति वाले बनेंगे, अंत कोड़ा कोड़ी के, उससे ज्यादा के बनेंगे। भाई साहब मुझे डाउट इसलिए हुआ था, आपने कहा इनकी उद्दीपना नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता, तो अब आपने बता दिया जैसी सम्यक दर्शन होगा ऑटोमेटिक ये इनकी स्थिति बदल जाएगी, अनुभाग बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपने अच्छा प्रश्न उठाया बाबूजी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज जो पढ़ा हमने वो थोड़ा सा जरा गरिष्ठ जरूर रहा होगा, लेकिन स्वादिष्ट तो था। नहीं गरिष्ठ नहीं था साहब, बहुत स्वादिष्ट। अब आप तो गोलियां संग देते जा रहे हो ना गरिष्ठता दूर करने के लिए। आज बोला खिलाते जा रहे हो। तो देखो ये एक पेज हमारा इसमें बचा है, कल पढ़ेंगे इसको, और तो आपको ये कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है, अभी समय हो गया तो सबको अच्छा सा डाइजेस्ट भी हो गया है, तो जीव अपन जिनवाणी स्थिति पढ़ेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है, छो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है, ये जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।